चलो आज हम लोगों ने लास्ट टाइम हम लोगों ने ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड इन प्लांट पढ़ लिया था। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सक्रीशन। क्या पढ़ने वाले हैं? एक्सक्रीशन। पहले तो इस वर्ड को मीनिंग समझते हैं, व्हाट इज एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन होता क्या है। तो हम लोगों ने जब पढ़ा तो इसको पता चला कि एक्सक्रीशन जो है वो होता है रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट, रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट मटेरियल, रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट मटेरियल फ्रॉम बॉडी। बॉडी से, बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिक वेस्ट मटेरियल है, मेटाबॉलिक मतलब जैसे कि जो हमारा डाइजेशन, ये सब मेटाबॉलिक प्रोसेस, जितने हमारे लाइफ प्रोसेस हैं वो सारे क्या हैं? मेटाबॉलिक। तो कुछ डाइजेशन से इम्प्योरिटीज़ निकल रही होंगी, हार्मफुल चीज़ें निकल रही होंगी। और रिस्पायरेशन में पढ़ा था, रिस्पायरेशन में कौन सी चीज़ बाहर रिमूव होती है? CO2, तो वो भी हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल थी। तो ये रिस्पायरेशन हो गया, डाइजेशन हो गया, सर्कुलेशन हो गया, ये सब मेटाबॉलिक प्रोसेस हैं। क्या है? कह रहे इन प्रोसेस में जो वेस्ट प्रोडक्ट जनरेट हो रहे हैं, बन रहे हैं, उनको बॉडी से क्या करना है? बाहर। क्योंकि इन वेस्ट प्रोडक्ट को अपनी बॉडी में अगर रखेंगे तो ये वेस्ट प्रोडक्ट हमारी बॉडी को हार्म करेंगे। क्या करेंगे? तो बताओ हम लोगों ने क्या पढ़ रहे हैं? एक्सक्रीशन। क्या पढ़ रहे हैं? होता क्या है? रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट मटेरियल फ्रॉम बॉडी। हम लोग अपनी बॉडी से मेटाबॉलिक वेस्ट मटेरियल को रिमूव करते हैं। अब बात आती है कि ये मेटाबॉलिक वेस्ट मटेरियल कितने या कौन कौन से हैं हमारे बॉडी में। तो एक तो अभी हमने लोगों ने देखा, एक तो रिस्पायरेशन में मिला जो गैसियस वेस्ट मटेरियल है। क्या है? गैसियस वेस्ट मटेरियल है। वो कौन सा है? CO2। कौन सा है? ये कहाँ पर? रिस्पायरेशन में हमको मिलता है। कहाँ पर? ऑक्सीजन का यूज़ करते थे, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करवाते थे, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होने लगा, CO2 और वाटर बनता था, तो CO2 बन गया। ठीक है। कह रहा दूसरा और भी कोई है? कह रहा हाँ कुछ और भी हैं हमारे पास। कह रहा है नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल। क्या? नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल। कौन से? नाइट्रोजनस वेस्ट। ऐसे कोई वेस्ट मटेरियल जिनमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होता था। और ये भी हमारे लिए, अगर हमारे बॉडी के अंदर CO2 का लेवल बढ़ जाएगा तो भी पर्सन की डेथ हो जाएगी। नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल बढ़ गए तो भी क्या हो जाएंगे? डेथ। अब देख लेते हैं ये नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल कितने टाइप के हैं हमारे बॉडी में। तो पहला नंबर पता चला, ये नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल जो है वो है अमोनिया। क्या है? दूसरा अगर इसी में बात की जाए तो क्या है? यूरिक एसिड। क्या है? थर्ड नंबर बात की जाए तो क्या है? यूरिया। ये 3 टाइप के हमारे अंदर होते बहुत सारे हैं, लेकिन मेनली हम इनको 3 को सोचते समझते पढ़ते हैं। समझ में आया सब कुछ? एक तो हमें गैसियस वेस्ट मटेरियल मिला। कौन सा? CO2, जो गैस के फॉर्म में एक्सचेंज हो रहा है, और ये लिक्विड के फॉर्म में। किस फॉर्म में? तो इनको बोला जा रहा है, और इनमें नाइट्रोजन प्रेजेंट, इसलिए इनको नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल बोला जा रहा है। ठीक है। कह रहा है इसको हम अपनी बॉडी से कैसे रिमूव करवाते हैं, इसकी बात आ रही कि इनको हम लोग क्या करवाना चाह रहे हैं? रिमूव। इनको बॉडी से अपने बाहर निकालना चाह रहे हैं। तो कह रहा है कौन से आर्गन का यूज़ करके हम लोग इनको अपनी बॉडी से बाहर रिमूव करेंगे? बताओ CO2 कहाँ से रिलीज करते थे? कौन सा आर्गन था जिससे CO2 हम लोग रिलीज करते थे या एक्सचेंज करवाते थे? एक्सचेंजिंग साइट, हमने ऐसे को साइट फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस कौन सा था? एल्वियोलाई। क्या था? वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है? अच्छा, हमें लगा हेड में। ठीक है। तो बताओ यहाँ पर इसका आंसर क्या बताएंगे? एल्वियोलाई ऑफ द लंग्स। कहाँ से इसको रिमूव करवाते हैं हम लोग? एल्वियोलाई के थ्रू। एल्वियोलाई किसका पार्ट होता है? लंग्स का। तो बोला यार लंग्स के एल्वियोलाई से इसको हम लोग रिमूव करवाते हैं। किसको? CO2। ये कैसा है? गैसियस में। और भी देखा जाए तो ये कैसा है? मेटाबॉलिक, क्योंकि ये मेटाबॉलिक प्रोसेस से जनरेट हुआ, बना हुआ है। और इसके रिमूव होने को क्या बोलेंगे हम लोग? एक्सक्रीशन। क्या बोलेंगे? चलो इसको अगर हम लोग रिमूव करवाना चाहें
नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल को, इन सबको अगर हम लोग क्या करवाना चाहें, रिमूव करवाना चाहें, इसको बताओ कहाँ से रिमूव करवाएंगे? किडनी से करवाएंगे। किडनी का भी एक छोटा सा पार्ट होता है और वही मेन होता है, इसलिए उसको फिल्ट्रेशन यूनिट भी बोलते हैं। क्या होता है वो? नेफ्रॉन। क्या होता है? तो वो यहाँ पर लिखेंगे नेफ्रॉन ऑफ द किडनी। नेफ्रॉन ऑफ द किडनी से इसको क्या करवाएंगे? रिमूव। कोई दिक्कत यहाँ तक? इसी को जरा वापस उल्टा ही ऊपर की ओर पढ़कर देखते हैं। नेफ्रॉन ऑफ द किडनी से क्या करवा रहे हैं? किसको किसको? अमोनिया, यूरिक एसिड, यूरिया। इनमें क्या है? सब में नाइट्रोजन पाया जाता है, इसलिए इनको सबको क्या बोलेंगे? नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल। ये सारे जितने भी नाइट्रोजन, ये हम कोई एक्स्ट्रा नहीं कि इनको खा रहे हैं तब हमारे अंदर बन, हम लोग प्रोटीन खा रहे हैं, प्रोटीन में नाइट्रोजन होती है तो उससे हमको यूरिक एसिड, यूरिया, अमोनिया, ये सब। रोटी चावल भी खा रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट, उससे हमें यूरिया, अमोनिया ये सब बन रहे हैं। समझ आया? तो ये जो भी हम फूड प्रोडक्ट खा रहे हैं उनसे ये जनरेट हो रहे हैं। तो ये अगर ये डाइजेशन प्रोसेस से बन रहा हो तो डाइजेशन भी हमारा क्या है? एक मेटाबॉलिक प्रोसेस। तो ये वापस से नेफ्रॉन ऑफ द किडनी से क्या करवा रहे हैं? रिमूव। किसका करवा रहे हैं? नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल का। और ये है क्या? मेटाबॉलिक वेस्ट मटेरियल। इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलोगे? तो एक्सक्रीशन एक क्या बन गया आपका? प्रोसेस। क्या बन गया? और इसको हम लोग किस में काउंट करते हैं? लाइफ प्रोसेस में। किस में? समझ में आया ऐसा थोड़ा बहुत? तो बताओ, अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज एक्सक्रीशन? एक्सक्रीशन इज अ प्रोसेस इन विच रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट मटेरियल फ्रॉम। कितने टाइप के वेस्ट मटेरियल मिले? एक गैसियस, दूसरा नाइट्रोजिनस। गैसियस में कौन सा है? इसको रिमूव कहाँ से करवाएंगे? एल्वियोलाई ऑफ द लंग्स। नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल को कहाँ से रिमूव करवाएंगे? नेफ्रॉन ऑफ द किडनी। समझ में आया? नोट कर लो, इसको राइट करिए। एक्सक्रीशन राइट हो गया ये? समझ में आया सभी के? अब हम लोग इसी में आगे क्या करेंगे कि ये जो एक्सक्रीशन प्रोसेस है इसके लिए प्रॉपर एक क्या होना चाहिए? एक्सक्रीटरी सिस्टम। क्या होना चाहिए? हर एक बॉडी, हर एक अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट टाइप का एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब हम लोग पढ़ेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग या एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग्स। ठीक है ना? कि ह्यूमन बींग्स का एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या है, उसमें कौन कौन से ऑर्गन यूज़ होते हैं। ठीक है? नेक्स्ट टॉपिक है, इसी में हम लोग एक्सक्रीशन करवाने के लिए हमारे बॉडी में प्रॉपर क्या होना चाहिए? एक सिस्टम होना चाहिए ऑर्गन्स का। तो हम लोग पढ़ने चल रहे हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग्स। ठीक है? कह रहे हैं ह्यूमन बींग्स का एक एक्सक्रीटरी सिस्टम हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है? जब हमने वो देखा था, ये बताओ अच्छा, बहुत सारी सेल मिलकर के क्या बनाती हैं? टिश्यू। बहुत सारे टिश्यू मिलकर के आर्गन, बहुत सारे आर्गन मिलकर आर्गन सिस्टम, और बहुत सारे आर्गन सिस्टम मिलकर ऑर्गेनिज्म या लिविंग बॉडी बनती है जाकर। तो हमने इसका मतलब पता चला कि हम लोग क्या एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ने वाले हैं। क्या? तो ये क्या है? एक आर्गन सिस्टम है, तो इसमें बहुत सारे क्या होंगे? आर्गन यूज़ होंगे। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से इसमें आर्गन यूज़ होने वाले हैं। तो बताओ, इस एक्सक्रीटरी सिस्टम में बोला जा रहा है ए पेयर ऑफ किडनी। इसमें क्या यूज़ होने वाली है? ए पेयर में है। एक पेयर है किसका? किडनी का। दूसरा है ए पेयर ऑफ यूरेटर। एक कोई पाइपलाइन है यूरेटर, उसका भी यूज़ करेंगे। ठीक है? वो भी किस में है? पेयर में। देन इसके बाद बोला जा रहा है ए यूरिनरी ब्लैडर। एक क्या होना चाहिए? यूरिनरी ब्लैडर होना चाहिए। और लास्ट में क्या होना चाहिए? ए यूरिथ्रा। एक क्या होना चाहिए? यूरिथ्रा। समझ आया? इतनी चीज़ें यूज़ होना चाहिए। समझ में आया?
कितनी है, 4 चीज़ें हैं, होती बहुत सारी लेकिन मिनिमम हम लोगों को इतनी जानकारियाँ होनी चाहिए। ए पेयर ऑफ किडनी, किडनी का ही दूसरा नेम क्या होता है, किडनी का ही दूसरा नेम होता है रीनल। क्या नेम होता है, तो किडनी बोले या रीनल बात बार, जैसे लंग्स का दूसरा नेम क्या होता है, लंग्स का दूसरा नेम पल्मोनरी, वैसे ही किडनी का दूसरा नेम क्या है, रीनल। कोई दिक्कत यहाँ तक? अभी हम लोग इनका पूरा एक फिगर बनाते हैं, तो इसको कोई लिखने की ज़रूरत नहीं, आप उसी में फिर अलग से अपना लिख लेना, ठीक है। आओ हम लोग पूरा एक्सक्रीटरी सिस्टम का फिगर बनाकर समझते हैं, कोशिश करते हैं। क्या बोला गया था, पहला नंबर क्या था, ए पेयर ऑफ किडनी। तो हम लोग क्या बना दे रहे हैं, और किडनी किस शेप में होती हैं, बीन शेप में क्या होती है किडनी। तो हमने ए पेयर ऑफ किडनी, तो बीन शेप में किडनी बना दी, ठीक है। मान लो कि दोनों एक जैसी हैं, सेम ही होती है, एक थोड़ा ऊपर नीचे होती है, ठीक है। बोला जा रहा ये क्या है, किडनी बन गई। बोला जा रहा कि अब हम लोग हार्ट से ब्लड लेकर आएंगे फिल्टर करवाने। हार्ट में सॉरी ब्लड में ही क्या है, नाइट्रोजनस बेस्ड मटेरियल है, तो यहाँ पर इसको फिल्टर करवाने आएंगे। तो हार्ट से लेकर आ रहे हैं, तो पाइपलाइन कौन सी होगी, ब्लड को लेकर आ रही होगी, वो पाइपलाइन कौन सी होगी, आर्टरी। क्या होगी, क्या होगी, आर्टरी। तो ये कौन सी है, पाइपलाइन का नेम क्या है, ब्लड वेसल्स का नेम आर्टरी। क्या है, और ये कहाँ पर आ रही है, किडनी में। किडनी का दूसरा नेम क्या था, तो ये पाइपलाइन कौन सी है, रीनल आर्टरी। क्या है, कोई दिक्कत, तो ब्लड लेकर आ रही, ब्लड क्या करेगी इसके अंदर, किडनी के अंदर ब्लड को फ्लो करवाएगी, ठीक है। किडनी के ही अंदर फिल्ट्रेशन यूनिट्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे आर्गन होते हैं जो होते हैं नेफ्रॉन। क्या होते हैं, नेफ्रॉन क्या करेंगे, ब्लड को फिल्टर करेंगे। क्या करेंगे, फिल्टर किया इन्होंने ब्लड को, क्या कर रहे हैं, फिल्टर। तो कह रहे हैं फिल्टर होने के बाद एक तो इम्प्योरिटीज सब रिमूव हो जाएंगी। या ये क्या बना दे रहे हैं हम लोग, इम्प्योरिटीज यहाँ पर क्या आ रही हैं, ये इसको थोड़ा सा ब्लू कलर से क्या बना दे रहे हैं कि ये ब्लड प्यूरीफाई होकर के वापस लौटेगा। ब्लड दोनों किडनियों से क्या हो रहा है, प्यूरीफाई होकर के लौटेगा यहाँ से, ठीक है, रिटर्न होगा। कोई दिक्कत, ये रिटर्न हो रहा है ब्लड। फिर कह रहा है कि जब कुछ इम्प्योरिटी जो हैं वो रिमूव की होंगी, वो इम्प्योरिटी कहाँ है, तो कह रहा है हाँ वो इम्प्योरिटी जो है वो रिमूव कर ली गई, अलग कर ली गई हैं, ठीक है। तो बताओ ये वापस ब्लड लेकर जा रही पाइपलाइन, क्या नेम होगा इसका, वेन होगा। क्या होगा, और ये कहाँ से लेकर आ रही है ब्लड, तो किसका नेम क्या होगा, तो रीनल आर्टरी से ब्लड एंटर करेगा, रीनल वेन से ब्लड क्या होगा, वापस जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक। इम्प्योरिटीज़ को हम ग्रीन कलर से बना रहे हैं, ठीक है। कह रहा अब ये क्या इम्प्योरिटी इसी किडनी में भरती जाएंगी, स्टोर होती जाएंगी। अगर स्टोर होगी तो हम बहुत ज़्यादा डिसीजेज हो सकती है हम लोगों को, अगर ये इम्प्योरिटीज़ हमारी किडनी में स्टोर होंगी। तो इनको, इन इम्प्योरिटीज़ को, इम्प्योर चीज़ों को क्या करेंगे, बाहर रिमूव करेंगे, ठीक है। इम्प्योरिटी को क्या करेंगे अब हम लोग, रिमूव। तो कह रहा है रिमूव करने के लिए एक और हमें पाइपलाइन चाहिए। तो यहाँ से हम लोगों ने क्या बना रहे हैं, पाइपलाइन। कह रहा है एक तो ये जो फिल्टर होने वाला प्रोसेस है, जैसे हार्ट हमारा 24 आवर्स पंप करता है, ठीक है। जैसे हार्ट हमारा लगातार 24 आवर्स पंप करता है, ब्लड को सर्कुलेट कराता रहता है, सेम टाइप से किडनी के अंदर जो नेफ्रॉन है वो 24 आवर्स क्या है, ब्लड को फिल्टर करते रहते हैं। तो वो
ईच एंड एवरी टाइम ड्रॉप बाय ड्रॉप, या ड्रॉप बाय ड्रॉप का भी 100वां पार्ट, कितना 100th पार्ट, ड्रॉप बाय ड्रॉप का 100 पार्ट, इतना इतना यूरिन बनाते हैं। 1 ml, 0.10 ml, इतना 0.10 ml, इतना इतना ब्लड बनाएंगे। तो कह रहा है कि हर बार अगर यूरिन बनता रहेगा तो ऐसा थोड़ा नहीं कि यूरिन बनेगा तो हम दिन भर बाथरूम में ही बैठे रहेंगे। तो इसको क्या करेंगे कि अगर यूरिन बनेगा तो उस यूरिन को हम लोग क्या कर लें, कलेक्ट कर लें। क्या कर लें? तो कलेक्ट करने के लिए स्टोर करवाना पड़ेगा। कलेक्ट करवाया तो कह रहा है कि स्टोरेज आर्गन बना लें। क्या बना लें? तो ये स्टोरेज आर्गन कौन सा बनकर तैयार हुआ? यूरिनरी ब्लैडर। ये क्या बनकर तैयार हुआ? यूरिनरी और ये जो ग्रीन कलर से पाइपलाइन है, ये पाइपलाइन कौन सी है? ये ग्रीन कलर से पाइपलाइन है, ये क्या है? यूरेटर। इनका नंबर कितना है यूरेटर का? कितना है? पेयर के फॉर्म में है तो 2 है। किडनी कितनी है? तो ये भी पेयर में है। क्या यूरिनरी ब्लैडर भी पेयर में है? ए सिंगल है। अब यूरिनरी ब्लैडर से जो पाइपलाइन जाएगी जिससे हम यूरिन को अपनी बॉडी से बाहर पास आउट करेंगे, उस पाइपलाइन का नेम क्या होगा? किसके कलर से बना दें? इसको हम ब्लैक से बना दें। तो ये जो पाइपलाइन अब हमारी बनेगी जाकर, ये क्या है? यूरिथ्रा। क्या है? क्या है पाइपलाइन? यूरिथ्रा। समझ में आया ऐसा कुछ? तो अभी हम लोगों ने इससे पहले पढ़ा था एक्सक्रीटरी सिस्टम में कितने आर्गन यूज हो रहे थे? 4 मिनिमम थे। कितने? 4। 1 पेयर क्या थी? किडनी। क्या थी? किडनी। 1 पेयर क्या थी? किडनी। ठीक है। किडनी का दूसरा नेम रीनल। फिर 1 पेयर दो, नेक्स्ट पाइपलाइन क्या थी? वो यूरेटर। फिर एक स्टोरेज आर्गन है, वो क्या है? यूरिनरी ब्लैडर से भी पास आउट करेंगे, उसको क्या है? यूरिथ्रा। अब यहाँ पर ये जो बनाए हुए हैं बीन शेप के, ये क्या है? किडनी। क्या है? किडनी का हम लोगों ने अभी दूसरा नेम पढ़ा, क्या है? अब ये बोला जा रहा है कि हमारे बॉडी में लोकेटेड कहाँ पर है? कहाँ पर है? क्या हमारे ब्रेन में है, चेस्ट में है? पहले तो बताओ हमारी बॉडी को कितने पार्ट में डिवाइड करके हम लोग पढ़ते हैं? 3 पार्ट में। एक होता है हेड, दूसरा हमारा चेस्ट रीजन है तो जिसको हम लोग बोलते हैं थोरैसिक। क्या बोलते हैं? जब उन्हें हार्ट के टाइम पर भी पढ़ाया हो कि हार्ट हमारा कहाँ पर सिचुएटेड होता है? मिड ऑफ द थोरैसिक कैविटी, ऐसा बताया था कुछ। तो ये क्या हमारा थोरैसिक कैविटी, इसके नीचे वाले पूरे पैरों तक को क्या बोलते हैं हम लोग? एब्डोमेन एरिया। क्या बोलते हैं? तो बताओ किडनी कहाँ पर लोकेटेड है? किडनी लोकेटेड है, लोकेटेड इन एब्डोमेन एरिया। कहाँ पर? कह रहे एब्डोमेन तो बहुत बड़ा है। अब एब्डोमेन तो यहाँ से हमारे चेस्ट के बाद से लेके पैरों तक का, लेग तक का पार्ट क्या है? एब्डोमेन। एब्डोमेन में कहाँ पर है? तो बताया जा रहा नियर द बैकबोन। कहाँ पर? दूसरा नंबर इसी में पॉइंट क्या बताएंगे आप लोग? नियर द बैकबोन। बैकबोन के जस्ट पास में। और दूसरा बात है बैकबोन के पास में ऑन वन अनदर साइड, ऑन वन अनदर साइड ऑफ बैकबोन। बैकबोन के एक राइट साइड में तो दूसरी लेफ्ट साइड में। समझ में आया? फिर इसी में एक और छोटा सा पार्ट है हमारा, कह रहा है कि इस किडनी पर, अब ये हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम बन गया है लेकिन थोड़ा सा इसी में पार्ट है। कह रहा है किडनी के ऊपर कुछ एक ग्लैंड्स पाई जाती, कुछ एक आर्गन पाया जाता है जो कि क्या होता है? ग्लैंड। क्या होता है? जिसको हम लोग ग्रीन कलर से ऐसे बना रहे हैं, ये कुछ ऐसा कुछ आर्गन लगा हुआ है। ठीक है, क्या लगा हुआ है? कोई आर्गन है जिसको मैं नहीं पता है, पता चला तो कि ये ग्लैंड है। फिर इसका नाम रखना है, क्या करना है? तो इसको बताओ ये क्या है? किडनी के साथ में जुड़ा हुआ है। क्या तो जुड़ने को क्या बोलेंगे? ऐड। तो किडनी के साथ में क्या ऐड है? क्या है? ऐड। तो इसका क्या बन गया? ऐड। किडनी का नाम क्या है? रीनल। तो इसको क्या बोलेंगे? ऐड, एड्रीनल। और एक ये क्या है? ग्लैंड है। क्या है? तो ये यहाँ पर क्या पाई जा रही है? एड्रीनल ग्लैंड। क्या पाई जा रही? समझ आया? बस आपको क्या ऐड मीन्स क्या है? जुड़ना। किसके साथ जुड़ा हुआ है?
किडनी, किडनी का दूसरा नेम तो एड्रीनल। ठीक है, ये अब इसमें थोड़ा सा और याद रखेंगे, ये हम लोग कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में पढ़ेंगे। 2 टाइप के हार्मोन रिलीज करता है। ये क्या रिलीज करेगा? हार्मोन कौन कौन सा? एक है एड्रीनलिन, क्या हम लोग उसमें अच्छे से पढ़ेंगे चल के, और दूसरा है नॉर एड्रेनलिन, क्या नॉर एड्रीनलिन। बॉडी को एक्साइटमेंट में लाना, गुस्से में लाना, ठीक है ना, एड्रेनलिन। वापस से बॉडी को नॉर्मल कर देना। एक टाइम बहुत गुस्सा हो गया, हाथ हाथ कांपने लगे, तो क्या निकल आया था हमारी बॉडी में? एड्रेनलिन हार्मोन। उसको वापस से क्या किया? नॉर्मल ले आए, शांत, तो क्या हो गया? नॉर एड्रेनलिन हार्मोन। कोई दिक्कत यहाँ तक? इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। यहीं पे हम लोग क्या देख रहे हैं? ऐसा नहीं कि केवल एक ही किडनी में हुआ, दोनों किडनी में क्या होंगे? नेफ्रॉन। क्या होंगे? नेफ्रॉन। इसमें भी क्या होंगे? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन ही है जो क्या कर रहे हैं? ब्लड को फिल्टर कर रहे हैं, और फिल्टर करके इम्प्योरिटीज़ अलग कर रहे हैं, प्योर ब्लड को वापस से रीनल वेन में भेज रहे हैं। समझ आया? ये किसका किसका? जैसे लंग्स के हमारे एल्वियोलाई थे, वो किसका? CO2 और O2 का एक्सचेंज करा रहे थे। ठीक है, ये किसका? नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव कर रहे हैं और कोई चेंजमेंट नहीं कर रहे। ठीक है, अगर ये नाइट्रोजनस वेस्ट हमारी बॉडी में ऐड हो गए या स्टोर हो गए या एक्यूमुलेट हो गए, तो हमको बहुत सारी क्या होगी? डिसीज़। इसलिए हम लोग इनको नेफ्रॉन को, क्योंकि ये क्या है? यही नेफ्रॉन ही क्या कर रहे हैं? नेफ्रॉन ब्लड को क्या कर रहे हैं? ब्लड फिल्टर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इसीलिए इनको हम लोग क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन को ही क्या बोलते हैं? फिल्ट्रेशन यूनिट। क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन को ही हम लोग क्या बोलते हैं? फिल्ट्रेशन यूनिट। जैसे हमने अगर बताओ, अगर लंग्स में हम लोगों ने गैस का एक्सचेंज देखा था, किसके थ्रू गैस का एक्सचेंज हो रहा था? एल्वियोलाई थे। तो एल्वियोलाई क्या हो गए? ब्रीदिंग यूनिट या एक्सचेंजिंग यूनिट। ठीक है, यार हम लोग बोल सकते हैं कि रिस्पायरेशन में एक्सचेंजिंग यूनिट कौन सी है? तो वो एल्वियोलाई है। यहाँ पर कौन है? नेफ्रॉन। कौन है? यहाँ तक कोई दिक्कत? इतना और नोट कर लो। और ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर, कि नेफ्रॉन कैसा है दिखने में, एंड नेफ्रॉन की वर्किंग, कि नेफ्रॉन कैसे अपना वर्क करता है, कैसे अपना फंक्शन करता है। वो थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, इसको हम लोग पढ़ेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, कल आप लोगों को क्या रहेगा? टेस्ट।